सभी को जय हिंद। तो यूपी पुलिस की तैयारी में आज हमारा 87 यानी कि 27वां दिन। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चली होगी। तो एक चीज़ बता दूं कि ये वाला जो हमारा टारगेट है, इसमें हमने सब कुछ अपना बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। अपना पूरा यूपी जीके कंप्लीट कर लिया। हमारा संविधान हमारा बस इसी हफ्ते चलेगा, संविधान कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद इतिहास भी हम कंप्लीट करेंगे अच्छे से। मतलब इसमें हिंदी हमने अच्छे से कंप्लीट किया, रीजनिंग कंप्लीट किया, मैथ कंप्लीट किया, सब कुछ अच्छे से कंप्लीट किया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये टारगेट बहुत दिन ज़्यादा अब चलने वाला नहीं है, कुछ दिन के बाद इसे बंद करना होगा, क्योंकि हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो देख लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेशन करना है, 1 से लेकर 16 तक पहाड़ा लिखना है, 1 से लेकर 16 तक 10 जोड़ घटाना गुणा भाग करना है आपको। फिर क्या करना है हिंदी में, तो हिंदी में आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 40, मिक्स प्रैक्टिस सेट नंबर 40। तो इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 40 का PDF बना के 40 क्वेश्चन का हिंदी का मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आप लोग को वहाँ से इसका प्रैक्टिस करना है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसका नाम है लर्निंग इज टारगेट। ठीक है, आपको क्या करना है, इस 40 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और हिंदी के जो भी क्वेश्चन आपको ना है उसे आपको अपनी एक कॉपी बनाई होगी, उसमें आपको लिख लेनी है। और किसी एक चैप्टर को, किसी एक टॉपिक को आज हिंदी में आपको जाके अपने बुक से या अपने नोट से रिवीजन करना है। ये मैं डेली करता हूँ। ऐसे अगर आप लोग करते होंगे तो आपकी हिंदी अच्छी हो गई होगी। वैसे भी आपने बहुत रिवीजन कर लिया होगा। ठीक है, तो किसी एक टॉपिक को आपको रिवीजन करना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब हम क्या करेंगे। हमारा साहित्य अकादमी हो गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया है, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा नहीं 15 से 20 लोगों का बस याद करेंगे। ठीक है, तो हमने तुलसीदास का कर लिया, उसके पहले सुमित्रानंद पंत का। आज फिर से मैं बताता हूँ, प्रेमचंद का कर लेना। इससे पहले भी हमने करा है, लेकिन फिर एक बार कर लीजिए प्रेमचंद का। तो प्रेमचंद बनारस से थे, तो प्रेमचंद का गोदान, कर्म भूमि, रंग भूमि, गबन, सेवा सदन, शतरंज के खिलाड़ी, निर्मला, प्रेमाश्रय, पूस की रात, कफन, ईदगाह, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, दो बैलों की कथा। और भी है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, होने को तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सब याद तो नहीं करना है ना। तो ये प्रेमचंद की रचना एक बार नोट कर लेना और अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा हम नहीं याद करेंगे, बस 15 से 20 लोगों का याद करेंगे। बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जो ज्ञानपीठ है, साहित्य अकादमी पुरस्कार है, उसी में से फंस जाएगा। जीके और जीएस में आते हैं। तो जीके और जीएस में बता दूं कि हम इससे पहले जो हमारा छोटे छोटे मेन टॉपिकें थी जीके और जीएस में, वो हम करते चले जा रहे हैं। तो हमारा काफ़ी टॉपिक कवर हो गया है, बस कुछ ही टॉपिक रह गए हैं, जैसे कि पुस्तक और लेखक, ये रह गया है हमारा, और राष्ट्रीय संगठन रह गया है, अनुसंधान एवं खोज, बस कुछ ही चीज़ रह गया है, बाकी तो हमारा कंप्लीट ही हो गया है। तो जो 17-18 को पेपर हुआ था, उसमें मैंने एक चीज़ देखा था जब एनालिसिस किया था, तो उसमें एसिड जैसे होगा, साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिड से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने यहाँ पे एसिड लिख रखा है, एक बार इसे आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं बताता हूँ, साइट्रिक नींबू और संतरा आंवला में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, जिसे विनेगर भी कहते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल पालक और टमाटर में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, फार्मिक अम्ल चींटी और खटमल में पाया जाता है, बेंजोइक घास में पाया जाता है, मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है, टार्टेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, बिरियोटिक अम्ल सड़े हुए चीज़ से, बटर से पाया जाता है, टेनिक अम्ल चाय में, क्लेटोमिक गेहूं में पाया जाता है, बोरिक एसिड आईवास में पाया जाता है। अगर कहीं भी आपको डाउट हो तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, मैंने भी कहीं से खोज के लिखा है, मेरे पास था नहीं। तो ये चीज़ है, ये मिलेगा नहीं। बाकी अगर आपको ये नोट करना है तो नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लगे तो नोट कर लीजिए, बाकी आपकी इच्छा। और उसके बाद जीके और जीएस में आपको क्या करना है, संविधान का क्लास नंबर 81 जो कि हम खान सर से लेते हैं, तो केवल इस हफ्ते तक हमारा ये संविधान का क्लास चलेगा, फिर हमारा संविधान का पूरा क्लास खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतिहास का क्लास नंबर 78 लेना है। तो इतिहास में भी अब हमारा मुगल पीरियड खत्म होने वाला है, आधुनिक शुरू होने वाला है। अर्थव्यवस्था का क्लास नंबर 19 से लेना है। तो संविधान, इतिहास, अर्थव्यवस्था, ये तीनों हम खान सर से करते हैं। इन तीनों वीडियो का लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम अगर आप नए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, उसका नाम है लर्निंग इज टारगेट, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं। तो यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, जेल वार्डन, फायरमैन, जितने भी पुलिस विभाग के पेपर हुए हैं आज तक, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं भूगोल के, वो लगभग 200 प्लस हैं। तो आपको क्या करना है, आज 75 क्वेश्चन आपको करने हैं भूगोल के प्रीवियस ईयर के। मैंने PDF डाल रखा है, उसको पिन भी कर रखा है। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन आज आपको करने हैं। फिर हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हम चैप्टर वाइज की बात करें तो रीजनिंग में 3 सेक्शन होते हैं, क ख ग। तो क में हो गया हमारा मानसिक अभिरुचि, जो कि हम रवि तिवारी सर से कर रहे हैं और रोजगार विद अंकित के बुक से। और उसके बाद
ख वाला हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। ग वाले में हमारा 2 चैप्टर हो गया, ये तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है स्पेस विजुअलाइजेशन। स्पेस विजुअलाइजेशन इसका नाम अलग है, लेकिन जब इसके अंदर मैंने गया तो इसमें जो क्वेश्चन दिए थे वो पासा यानी डाइस के दिए थे। तो पासा अगर आपने करा है तो ठीक है, नहीं तो बताऊं कहाँ से करना है आपको। एक टीचर हैं दीपक सर, एग्जामपुर पे 3 घंटे की क्लास है, आप लोग वहाँ से कवर कर सकते हैं। उस 3 घंटे के बाद आपके पासा के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। मैंने वहीं से करा है, ठीक है, आप लोग चाहे तो कर सकते हैं। या तो फिर प्रैक्टिस सेट नंबर, इस बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 33 मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा PDF बना के, आप लोग वहाँ से कर लीजिएगा। फिर आते हैं मैथ में, तो मैथ में 2D और 3D आपको करने हैं। मैं बता दूं कि मैथ में 2D और 3D में यूपी पुलिस का जो पेपर है उसमें केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछेगा। तो सबसे पहले आपको फार्मूले याद होना चाहिए, फिर उस पर कुछ क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर लीजिए, बस उतना काफ़ी है। तो ये था हमारा आज का टारगेट। अगर कोई राय सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, सभी को जय हिंद।